नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की गीता पढ़ते हैं हम। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। देखिए, जब भी हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, तो हम किससे पूछते हैं? टीचर से पूछते हैं। तो अगर आपको जीवन में कैसे जीना है या मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है ये समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने गुरु से पूछिए। और गुरु के किसको गुरु बनाना है, जिसको भी आपको गुरु बनाना है उसका पहले ही आप जांच पड़ताल कर लीजिए पूरी। एक बार आपने गुरु बना लिया, उसके बाद आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये तो अच्छा गुरु नहीं है। तो सबसे पहले अपने मन को अच्छे से सेटिस्फाई करें कि ये अच्छा गुरु है और इसको मैं अपना गुरु बनाने जा रहा हूँ। राइट? तो गुरु आपको बता सकता है क्योंकि उसको खुद सत्य का ज्ञान हो चुका है। तो इसी में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, मतलब अपना गुरु बना लो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। देखिए, टीचर किसको समझाते हैं? जिसके में सीखने की इच्छा होती है। तो वही आपको अपनी जिज्ञासा गुरु को बतानी है कि मुझे जानना है। तो आपकी जिज्ञासा देखकर गुरु आपको ज़रूर बताते हैं। और फिर गुरु की सेवा भी करनी होती है, मतलब जो गुरु ने आपको बता दिया उसको अपनी लाइफ में अपनाना है। अगर आपको लाइफ में अपनाना ही नहीं है तो फिर ज्ञान इकट्ठा करने का क्या ज़रूरत? राइट? अगर आपको पनीर बनाना सीखना ही नहीं है तो उसकी रेसिपी भी क्यों सीख रहे हो आप? राइट? तो गुरु की सेवा कब होती है? जब आप उसके ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। तो मतलब गुरु किसको बनाना है? जिसे खुद सत्य का दर्शन हो रखा है। और जब किसी को सत्य का दर्शन होता है ना, तो वो अपनी उसकी लाइफ स्टाइल में, उसके पहनावे में, उसकी बोलचाल में, उसके व्यक्तित्व में, हर चीज़ में वो आपको दिखाई देगा। राइट? अगर कोई कह दे अरे ये दुनिया तो माया है और खुद वो माया में पड़ा है, तो ऐसे झूठे पाखंडी गुरु को आपको गुरु नहीं बनाना है, बल्कि जो उसको ज्ञान हो रखा है, सत्य का ज्ञान हो रखा है, अगर वो उसको पालन करता है तो ही आपको उसको अपना गुरु बनाना है। आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। देखिए, अगर मैंने आपको बता दिया, आपके गुरु ने बता दिया कि बेटा जहर नहीं खाना है, जहर खाने से तुम मर जाओगे, तो क्या आप कभी जहर खाएंगे? नहीं। वही इसमें क्या बोल रहे हैं? स्वरूप व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं करोगे। अगर आपने सत्य का ज्ञान उनसे ले लिया तो आप मोह वाले दुख में कभी फंस ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया ना कि मोह एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। देखिए, मोह किससे होता है? द्वेष किससे होता है? अहंकार किससे होता है? खुद से तो नहीं होता ना, किसी दूसरे इंसान से ही होता है। और वो दूसरा इंसान भी ईश्वर का रूप है, ईश्वर का एक अंश है, और आप भी एक ईश्वर के अंश हो। तो आप दोनों रिलेटेड हो, तो आप उससे द्वेष करना छोड़ दोगे। यही कि सब भगवान के हैं, ईश्वर के हैं, तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा और आपका द्वेष, अहंकार, मोह सब खत्म हो जाएगा। देखिए आगे, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। इसका कहने का क्या मतलब है कि भाई आपने अपनी लाइफ में पाप कर लिए, चाहे आप सबसे बड़े पापी हों, लेकिन जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया कि सत्य क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, और आपने उसको अपनी लाइफ में
अपना लिया तो आपकी मुक्ति पक्की है, राइट। इसमें वही कह रहे हैं श्री कृष्ण, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। मतलब दुख से निकलना है तो ज्ञान को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, राइट। चलिए, जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। देखिए, अगर अग्नि में आप घी डाल दोगे तो वो भस्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अग्नि के अंदर वो ताकत है घी को भस्म करने की। उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है, क्योंकि ज्ञान में वो ताकत होती है कि वो आपके अज्ञान को दूर कर देती है, आपको वो समस्त फलों को जड़ से मिटा डालेगी, नहीं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि मुझे जो मेरे दुख हैं वो कैसे ख़त्म करने हैं, तो आप उस ज्ञान को अपनाओगे ना और उनको दुख को ख़त्म कर दोगे। वैसे ही ये जो ज्ञान है ये हमें हमारे सारे जो दुख है उनको ख़त्म कर देता है। दुख क्या है? जब हम कोई भी काम करके उसके फल की इच्छा करते हैं। तो ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म कैसे करें और सुखी कैसे रहें। तो जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा, हम बस अपने कर्म को, काम को कर्तव्य की तरह करते रहेंगे, ना कि एक लोभ की भावना से, राइट। तो इसमें उन्होंने ये बताया, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। क्या बोला है श्री कृष्ण ने? देखिए, समझते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त या शुद्ध नहीं है। अगर आपको सबसे शुद्ध चीज़ चाहिए तो वो क्या है? ज्ञान। और शुद्ध चीज़ से हमें क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी शुद्ध चीज़ दूसरी चीज़ की अशुद्धि को दूर कर देती है। जैसे जल शुद्ध है तो वो हमारे हाथों की गंदगी को शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है हमारे हाथ। तो उसी तरह से ज्ञान एक ऐसी शुद्ध चीज़ है जो हमारी सारे द्वेषों को, सारी कमियों को दूर कर सकता है, राइट। और ऐसा जो ज्ञान है वो कब मिल सकता है? जब हम समस्त योग को जान लेते हैं। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जब हम योग में परिपक्व हो जाते हैं, बहुत ही हम उसको अच्छे से करने लग जाते हैं, तो हमें उसका जो फल मिलता है क्या है? वो शुद्ध ज्ञान। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अब भक्ति में सिद्ध होना क्या मतलब है? आप एक तो भक्त ऐसा है जो रोज़ मंदिर में जाता है, घंटा बजा के आ जाता है और वहाँ से आके अपने परिवार को पीटता है और उनको भला बुरा कहता है। वो है क्या एक आदमी जो मंदिर जाता है, जैसा वो मंदिर में बिहेव करता है, सबके साथ प्यार से बोलता है, सबको सम्मान देता है, और वैसा ही बिहेव वो अपने घर पे करता है, दूसरे दोस्तों के साथ करता है, तो क्या है? जो उसकी भक्ति है ना वो सिद्ध हो गई। चाहे वो मंदिर में है, चाहे वो घर पे है या दोस्तों के साथ है, उसका स्वभाव एक जैसा ही रहता है। मतलब उसने जो मंदिर वाली भक्ति थी वो हर जगह सिद्ध कर ली। उसने अपने स्वभाव में ले आया वो भक्ति को कि हर जगह ईश्वर है। मंदिर में आप किसी को गाली तो नहीं देते ना, या अपना मुंह सड़ा के तो नहीं बैठते ना, सबसे प्रेम से बोलते हो, एक आशा की भाव से आप मंदिर में बैठते हो कि भगवान मेरे सारे कष्ट दूर कर देंगे। तो उसी भाव के साथ, उसी चीज़ के साथ जब आपको हर एक इंसान में ईश्वर दिखने लग जाएगा, हर स्थिति में, हर जगह आप ये महसूस करोगे कि ईश्वर मेरे पास खड़ा है,
तो आपकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। तो जब भी जैसे ही आपकी ये भक्ति सिद्ध होगी, ज्ञान रूपी अमृत आपके अंदर आ जाएगा। ईश्वर आपको सारा ज्ञान दे देंगे। उस ज्ञान से क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कैसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का आपके अंदर संयम आ जाएगा। कई बार ना जो छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ स्कूल में जाने के बाद ही ज्ञान मिलता है, नहीं ना। आप जैसे वो पैदा होते हैं आप उनको ज्ञान देते हो ना कि बेटा ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा काम करना, ऐसी सिचुएशन तो ऐसा काम करना, अरे चोट लगी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, रो मत। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, रोना है, हंसना है, वो आप उसे सिखाते हो। तो ऐसा ही ज्ञान ईश्वर हमें दे देते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी सिचुएशन आए तो आपको कैसे बिहेव करना है, वो ज्ञान सब आपको ईश्वर दे देते हैं। जैसे अगर आप किसी से बात करके दुखी हो रहे हो तो ईश्वर आपको बताएंगे कि आप उसकी वजह से दुखी नहीं हो रहे, आप अपने मन के द्वेष के कारण दुखी हो रहे हो। उस द्वेष को हटा दीजिए, वे सब आपको प्रेम से आपके साथ रहेंगे। तो अपनी भक्ति को सिद्ध करने में हमें लगना है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, देखिए अब ये कहने का क्या मतलब है, जिसने अपनी भक्ति सिद्धि कर ली, उसको ज्ञान दे दिया ईश्वर ने। अब उस ज्ञान से वो क्या करेगा, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेगा और इस ज्ञान को प्राप्त करने का वो अधिकारी बन जाता है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। आप भी देखिए, एक दिन आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि आज मुझे अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। 24 घंटे मुझे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके देखना है, क्या मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है या मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको सुख की ही प्राप्ति होगी 24 घंटे। जैसे आप 24 घंटे का व्रत करते हो, एक दिन व्रत रखते हो, अपनी भूख पे कंट्रोल करते हो, उसी तरह से 24 घंटे एक दिन आप पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को वश में करके देखिए और फिर पता चलेगा कि सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। और जैसे ही आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ मुझे तो सुख मिल रहा है, तो फिर आप उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जैसे जैसे आपके वो स्वभाव में आता जाएगा आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपको आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भाव अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। क्षीण आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। देखिए अब क्या बोला है कि अज्ञानी और श्रद्धाहीन व्यक्ति ही शास्त्रों में संदेह करते हैं। क्यों? शास्त्रों में लिखा है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, सबसे अच्छे से बात करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, सुख में जीवन जियो, शांति से जीवन जियो। लेकिन अज्ञानी लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जी ही नहीं सकते ऐसा जीवन। वो तो बोलेंगे कि नहीं भाई, हमें कोई इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करना, हम तो इस दुनिया में आए हैं तो हम भोग करेंगे जितना हो सकेगा अपनी इंद्रियों से, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं मानते। कुछ लोग तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। क्यों? उनके पास फिर बहाना हो जाता कि एक ही लाइफ तो मिली है, इसमें खाएं पिएंगे मौज करेंगे। तो वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें देखिए एक तो साधारण लाइफ होती है, एक आध्यात्मिक लाइफ होती है। जो आध्यात्मिक लाइफ होती है वो जीना बहुत ही कठिन होता है, उसकी स्टार्टिंग बहुत ही कठिन है, लेकिन जैसे आप फ्लो में आते हो तो उस जैसा आसान रास्ता नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग ही बहुत मुश्किल है, पहला ही पड़ाव इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसा आपको दिखता है।
तो क्या इंसान क्या है ना, वो इजी बात चुन लेता कि पहले मैं मज़े कर लेता हूँ। जैसे जो बच्चे बचपन में कठिन परिश्रम करके पढ़ाई कर लेते हैं, फिर वो सारी उम्र मौज करते हैं। लेकिन जो बच्चे पहले ही सोचते नहीं नहीं मौज करेंगे हम, तो फिर वो सारी लाइफ पछताते हैं, लाइफ में सफल नहीं हो पाते, तो फिर वो सारी लाइफ दुखी रहते हैं। इसी तरह आध्यात्मिकता की भी बात है। सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना होता है। यही सबसे मुश्किल, इम्पॉसिबल जैसा स्टेप हो जाता है। इसको देख के लोग फिर भोग की तरफ चले जाते हैं और उसे आसान समझते हैं। पहले तो उन्हें मज़ा आता है, लेकिन फिर बाद में सारी लाइफ उन्हें दुख ही झेलना पड़ता है। राइट, आगे देखते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म प्रणायन है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अब वही है, जैसे ही आपने कर्मों के बंधन में बंधेंगे, आपको दुख की अनुभूति होगी कि भाई मैंने ये इतना अच्छा काम किया, किसी ने मेरी प्रशंसा ही नहीं की, दुख होगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो आपको खुशी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने सोच लिया कि मेरी प्रशंसा क्यों नहीं हुई, वैसे आपको दुख हो जाएगा। तो आपको कर्म के बंधन में नहीं बंधना है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, मतलब निस्वार्थ भक्ति करता है, और जिसकी संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं और उसको ये संशय भी मिट गया है कि मुझे अच्छे काम करते हुए आनंद की प्राप्ति हो रही है, चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे। अब कई लोग ये सोच लेते हैं कि हम तो सबका भला कर देते रहते हैं, वो हमारा नहीं करते, हम तो घाटे में रह गए। तो जिस दिन आपका ये संशय खत्म हो जाएगा कि नहीं, चाहे मेरा कोई भला करे या ना करे, मेरा भला मेरे भले करने से ही होगा, दूसरों के करने से नहीं होगा, उसी दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ, असल सुख शांति कहाँ है। तो वही वास्तव में सुखी इंसान बनेगा। राइट। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। देखिए, कई बार ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संशय हो जाते हैं कि अरे इतना कष्ट दे रहे हैं ईश्वर, हम तो इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर हमें कष्ट दे देते हैं। तो उस टाइम में हमारा क्या होता है ना, ईश्वर से विश्वास ही उठ जाता है कि नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, अपने यहाँ पे अपने आप को ही हमें संभालना है, कोई ईश्वर नहीं है, एक ही लाइफ है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करो और आगे बढ़ो, ये हम सोच लेते हैं। लेकिन इस संशय को हमें मिटाना है। हमें सोचना है कि ये ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार हम सोचते ना, अरे मेरे को तो आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, तुरंत ही आपका अहंकार ख़त्म करने के लिए ईश्वर आपकी लाइफ में एक विपरीत परिस्थिति को खड़ा कर देते हैं कि बेटा देखो, अगर तुम इसमें से पास होगे तो ही तुम अपने ऊपर आपको विश्वास हो सकता है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान है। तुरंत वो परीक्षा आएगी और आप उसमें फेल हो जाते हो कि अरे मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा था और भगवान ने फिर से दुख दे दिया मेरे को। कि भगवान ने वो दुख नहीं दिया, वो आपकी परीक्षा ली गई है। तो इस तरह से हमें कभी भी दुखी नहीं होना है और परीक्षा देते रहना है और ईश्वर पे कभी भी संशय नहीं करना है, ना ही उसके न्याय पे हमें संशय करना है। ईश्वर ने हमें एक सीधा सीधा रास्ता बता दिया कि भाई मुक्ति पाने के लिए तुम्हें क्या करना है, मेरे रास्ते पे चलना है, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना है। तो दुख में भी दुखी नहीं होना और सुख में भी ज़्यादा खुशी फील नहीं करनी है। दोनों अवस्थाओं में एक समान रहना है, प्रसन्न मन से रहना है, तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। अगर हम इस चीज़ को लेके रखते हैं तो फिर कितने ही दुख आते रहे, कितनी परीक्षाएं होती रहे, हमें तो एक ही अवस्था में रहना है, भगवान के रास्ते पर चलना है बस। तो तभी आप उस चीज़ को पा लेते हो।
तो उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से हमें काट डालना है। संशय आए ना, वैसे ही हमें उस संचय को अपने ज्ञान से मिटा देना है। दुख आया और हमने फिर ज्ञान से पता करा कि ये दुख नहीं, ये मेरी परीक्षा है, तो उस दुख को हमने काट दिया। किससे? ज्ञान से। दुख को परीक्षा के रूप में देखना हमारा ज्ञान ही तो है। अज्ञानी लोग थोड़ी ना देख सकते हैं अपने दुख को, वो तो दुख को दुख ही देखेंगे, लेकिन ज्ञानी लोग उस दुख को अपनी परीक्षा देखेंगे। तो हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो, कि अपने मन को मनाओ कि मुझे युद्ध करना है, यही मेरा कर्तव्य है। तो इस तरह से आज हमने अपना पांचवा अध्याय ख़त्म कर दिया है शायद दिव्य योग का। आगे की क्लासेस में हम और पढ़ेंगे। हाँ, पाँच अध्याय हमने पूरे कर दिए हैं, राइट। तो हम आगे भी इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।